देखिए, ये देखो क्या सनसेट हो रहा है, मेरे छत से दिख रहा है। मैं भी कभी आई नहीं, मतलब आती हूँ बहुत कम आती। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का दिन है बहुत ही अलग, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। कैमरा ही उठाया है शायद आज बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं क्या ही करूँ, क्या करूँ, क्या बताऊँ, किस लिए बंद की थी व्लॉगिंग, क्या किया था, सब एक तरफ। लेकिन एक तरफ ये भी कि मैं वापस आ रही हूँ, आने की कोशिश कर रही हूँ। सपोर्ट करना कि वापस आई हूँ तो बनी रहूँ, क्योंकि बहुत से लोग यार, मुझे लगा था कि चलो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ लोगों को तो हाँ फ़र्क पड़ेगा, ये मुझे पता था। लेकिन जितने लोगों ने मेरे को मैसेज, कॉल और ये सब कर करके मेरे को मतलब वो किया है ना, मैं मतलब दंग रह गई हूँ। मुझे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतनी मतलब कॉल्स आएंगी, इतने मतलब कई लोग परेशान हो गए कि क्या हो गया लोगों को, मतलब फैमिली वाले और रिश्तेदार और ये जो सब ने जो अलग जैसे क्लोज वंस होते हैं ना, तो उन लोगों को लगा कि शायद किसी ने कुछ कह दिया है, मतलब कि ब्लॉगिंग व्लॉगिंग ना। मैंने कहा कितनों को ये लगा कि पता नहीं क्या हो गया, बट बात तो यही थी जो मैंने लाइव में ही बोली थी। एग्जैक्टली वही बात है कि व्यूज़ कम होने की वजह से, थोड़ा कंटेंट वीक होने की वजह से, और मेरे पास टाइम कम होने के, सब कुछ कमी था। तीन तीन चीज़ें थी जिसकी कमी थी, तो उसी सब वजह से मेरे ब्लॉगिंग को रोकना पड़ा था मुझे, और कोई वजह नहीं थी। तो बट शायद इतने ज़्यादा सपोर्ट के बाद ना, इतना सबके समझाने के बाद ना भी मैं अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट ना करूं तो वो बदतमीज़ी लगती है। क्योंकि रोज़ ही मेरे को कोई ना कोई मैसेज कर रहा है, कभी डीएम कर रहा है। जो मुझसे इंस्टा पे जुड़ा है तो वो इंस्टा पे मुझे बोल रहा है, जो व्हाट्सएप नंबर जिसके पास है वो व्हाट्सएप पे मुझे कह रहा है। कॉल्स भी आई कल, जैसे मैंने लाइव में बताया, मुझे कॉल तक आने लगी। मुझे बात करके मतलब बताना पड़ा लिटरली कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कुछ कहा नहीं है, कुछ मुझे बुरा किसी का कुछ भी नहीं लगा है, और कोई क्यों ही कहेगा। और एक आध अगर कोई बोलता भी है तो उसकी फालतू बातों को सुन के तो मैं ये सब नहीं करूँगी ना, कि व्लॉगिंग ऐसी होती है, व्लॉगिंग ये सब करके पूरी अपनी रोज की ज़िंदगी सबके सामने खोल के रख देना है नॉल। ये सब कैसा पेशा है, ये कौन सा मतलब प्रोफेशन भी तो बोल सकती हैं ना, बट वही है ना, औरतें औरतों से ही चलती हैं, देखो सीधी सी बात। तो वही चीज़ है। आज इतनी मतलब दुनिया में इतनी लोग, औरतें हैं, आदमी हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, उस कितना कमा रहे हैं यार उससे। बट वही है ना, नॉलेज की कमी होने की वजह से औरतें ऐसी बेवकूफ़ वाली चीज़ें बोलती हैं, जिन्हें किसी की चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उस बारे में तुम बोलो ही नहीं। तो नहीं, लेकिन बोलना ज़रूरी है क्योंकि भगवान ने मुंह दिया है तो वो बोलेंगी। तो खैर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा सा ये लगा ज़रूर था कि इस तरीके से बात कर रही हूँ, जबकि मैं व्लॉगिंग कर भी नहीं रही थी। 2 दिन ऑलरेडी हो चुके थे। उसके बाद मुझे पता चला कि एक औरत ने मेरे को बोला है कि ये कौन सी इनकी हरकतें हैं, यूट्यूब में खड़ी हो जाती हैं कैमरा लेके, अपनी पूरी ज़िंदगी बोलती हैं और खोल के रख देती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ लेके मैंने कब अपनी पर्सनल लाइफ लेके बैठी हूँ कि आज मेरा ये हुआ, आज मेरे आदमी ने मेरे साथ ऐसे किया। ना मैं कोई अपने हस्बैंड की बात करती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ। और बच्चे के एग्जाम्स की वजह से मैं ब्लॉगिंग कर भी नहीं रही थी, पहली बार। और पर्सनल लाइफ कोई भी अपनी खोल के नहीं बैठता, और अगर खोलने को बैठे भी तो ये अपने फॉलोअर्स के संग अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो मेरे से क्या देखना चाहते हैं, मेरे से क्या जानना चाहते हैं। तो ऐसे मेरे फॉलोअर्स नहीं है, मेरी फैमिली ऐसी भी नहीं है, यूट्यूब फैमिली ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो कहें कि आप अपनी घर की लड़ाई दिखाओ, अपने घर का ये सब दिखाओ, झगड़ा दिखाओ। यार सबके घर में होता भी है, ऐसी बात नहीं मैं कोई अनोखी हूँ कि मेरे घर में नहीं होता। 4 बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ पे आवाज़ होती है। लेकिन ठीक है, मैंने कभी कुछ सब मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैं इंटरटेनमेंट के लिए यार व्लॉगिंग करती थी कि धमाधुकिया और ये सब करने के लिए, और ये सब मेरे यहाँ होता भी नहीं है। ये कोई अनएजुकेटेड लोगों का घर नहीं है, पहली बात तो। एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एजुकेटेड फैमिली में हूँ, बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। मैं ये ब्लॉगिंग इसलिए करने लगी थी कि जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम कट जाए। और कोई बात अगर करने के लिए नहीं है तो आप
शेयर अपनी वीडियो बना के आप शेयर कर सकते हो। और इतनी बड़ी फैमिली मैंने बना ली यार, हैट्स ऑफ टू मी। कितने कम टाइम में मैंने 30,000 लोगों को अपने से जोड़ लिया। अब भले ही उनके पास टाइम ना हो मेरे व्लॉग्स देखने के लिए, बट आगे पीछे वो देखेंगे, कभी ना कभी देखेंगे, इतना मुझे पता है। और जितने लोग देखते हैं यार, वो मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे को पसंद करते हैं, मुझसे पूछते हैं। एक दिन व्लॉग नहीं आता तो पूछते हैं, एक दिन अगर मैं गुड मॉर्निंग ना करूं तो लोग पूछने लगते हैं आज आपने गुड मॉर्निंग नहीं किया, क्योंकि मैं डेली उनको रिप्लाई भी करती हूँ, मैं जुड़ी रहना चाहती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ये सब समझ में नहीं आता है, तो खैर कोई बात नहीं, एक आध लोगों से इतना वो नहीं करना चाहिए। और जो अनपढ़ गंवार होते हैं उनसे तो बिल्कुल मुंह नहीं लगना चाहिए। ये मैंने अभी इन 3-4 दिनों में सीख लिया है कि अनपढ़ गंवारों का कोई भी मतलब वो नहीं होता, उनसे मुंह लगना बेकार ही होता है। तो ये रही बात। बाकी चलिए बैक टू अपनी आते हैं व्लॉगिंग में। तो आप लोगों के मतलब इतने सपोर्ट से, इतने प्यार से और आप लोगों के इतने उससे मैं वापस आ रही हूँ। और आई होप आप लोग मेरे को एक्सेप्ट करोगे, मुझे स्वीकार करोगे। कमेंट करके बताना कि मेरा वापसी कैसा लगा आपको। और मुझे तो खैर अच्छा ही लग रहा है। बाकी मैं और पूरे दिन में कैसा फील करती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज मुझे बाहर भी निकलना है, थोड़ा काम है, तो मिलूंगी आपसे, मिलती रहूंगी पूरा दिन में जैसे मिलती थी। कोशिश करूंगी कि पहले से इम्प्रूव करूं अपने आप को, अपनी व्लॉगिंग को। बट क्रॉस योर फिंगर कि मैं अच्छे से इस बार कम बैक कर सकूं और आप लोगों के दिलों में उतर सकूं। दिल पे तो मैं पहले भी आप लोगों के आ चुकी हूँ, उतर चुकी हूँ, बट हाँ थोड़े और लोगों के दिलों में भी उतर सकूं। कोशिश करूंगी कि सब कुछ अच्छा ही रहे। तो आप लोग भी प्रेयर करना कि सब कुछ अच्छा रहे और इस बार ऐसा कुछ ना हो कि मुझे व्लॉगिंग बंद करनी पड़े। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन आए, आसमान टूटे फूटे, कुछ भी हो जाए। तो चलिए मिलती रहती हूँ पूरे दिन में, मिलती हूँ आपसे। अभी थोड़ा घर का काम वाम कर लो। खैर पूजा मैं कर चुकी हूँ, नहा के रेडी वेडी हो चुकी हूँ। बेटी स्कूल चली गई एज यूजुअल। और आज जहाँ तक है उसके इस क्लास का मतलब 11th क्लास का लास्ट डे ही होना चाहिए, क्योंकि कल से प्रिपरेटरी लीव है और मंडे से पेपर ही है। कल से मीन्स क्या, सैटरडे संडे 2 दिन तो ऐसे भी छुट्टी होती है, प्रिपरेटरी लीव क्या ऐसा ही वीकेंड है। तो सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे को पेपर, उसके बाद फिर पेपर पेपर पेपर, उसके बाद छुट्टी खत्म। फिर जब रिजल्ट आएगा तो 12th सीधे। तो 11th क्लास का आज ये लास्ट डे है। तो बस आज लेने मैंने भी इसको जाऊंगी, बहुत दिनों से गई नहीं उसे लेने। तो आज वो भी कह रही थी कि मम्मी कितने दिनों से नहीं आई, और घर ही में ही पड़ी थी, नहीं मेरा मन कर रहा था कहीं भी जाने का, कहीं भी आने का, निकलने का, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। आज थोड़ा मुंह भी ठीक करा के आती हूँ अपना, क्योंकि घर में पड़े पड़े एकदम वो हो गई हूँ, एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे डिप्रेशन में जाने लगी हूँ। तो आज थोड़ा चेंज के लिए बाहर निकलती हूँ, कुछ करा के आती हूँ फेस पे। हेयर भी सोच रही हूँ करा लूँ अगर लेकिन टाइम रहा तो। फिलहाल अभी तो जा रही हूँ किचन में काम करने। चाय मैं पी चुकी हूँ, भगवान को भी चाय पिला दी, सब कुछ कर दिया। अब मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। तो दोस्तों मैं पार्लर हो आई हूँ और प्लांट्स मैंने खरीद लिए, पीछे रखे हैं। आज इतने दिन बाद व्लॉगिंग करनी है तो मैं बार बार ना भूल ही जा रही हूँ व्लॉग करने के लिए, क्योंकि अब आदत ही एकदम से जैसे छूट गई है। खैर कोई नहीं, घर जाऊँगी मैं आप लोगों को प्लांट्स दिखा दूँगी। वही जैसे हमेशा लेती हूँ वैसे ही ली है, वहीं से ली है, जगह भी हमारी सेम ही है। और पार्लर में आज मैंने आपको दिखाया, आपने एक क्लिप देखी होगी, मैंने क्या करूँ वहाँ पे लाइट भी नहीं थी तो शैम्पू नहीं करा पाई, क्योंकि ब्लो ड्रायर नहीं हो पाता, फिर गीले गीले आना पड़ता मेरे को। आज उनके यहाँ कुछ मेंटेनेंस का कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की उनकी लाइट नहीं आनी है। तो मैं फालतू में मैंने शैम्पू भी नहीं कराया, बस हाँ थोड़ा सा फेस वेस ठीक करवा के आ गई हूँ। बाकी अब देखती हूँ फिर किसी दिन जब भी टाइम मिलेगा तब जाके करवा लूँगी। और बाकी फ्रूट्स भी मैंने ले लिए हैं, सब ले लिया, पीछे सब सामान रखा हुआ है। और इसका कुछ प्रोजेक्ट का सामान भी लेना था, वो भी जाके ले लिया, टाइम था तो मैंने कहा ले लिया। बाकी अब आ चुकी हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इनका प्रिंट आउट का कुछ सामान कुछ प्रोजेक्ट के लिए प्रिंट आउट करवाने थे उनको, तो वही सब लेने हैं। बस इसके बाद लेके निकलती हूँ सीधे स्कूल। और तब तक आई होप टाइम हो ही जाना चाहिए, टाइम तो हो गया, 2:30 बज गया है। तो बस यहीं पास में ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। ये पिक करूँगी और उसके बाद फिर सीधे स्कूल पहुँचूँगी। तो मिलती हूँ घर पे, दिखाती हूँ आपको प्लान्स वगैरह, ठीक है।
गाइस मैं आज आई हूँ शाम को ऊपर छत पे, और क्योंकि वो लाइट जो तब से अयोध्या वाली लगी हुई थी, अब जाके वो लोग आए हुए हैं, हटवा रहे हैं उनसे, तो मैंने सोचा चलो ऊपर का नज़ारा देखें। ये देखो क्या सनसेट हो रहा है, मेरी छत से दिख रहा है। मैं भी कभी आई नहीं, मतलब आती हूँ बहुत कम आती हूँ, क्योंकि इतना ऊपर पर जाता ना, घर में देखो नीचे बार बार। अब देखो भाई नीचे खटखट हो रही है, कोई आया है, और अब हम इतने ऊपर है। अब देखते हैं, जा रहे हैं नीचे घूमने। बेटी आई होगी कोचिंग से, उसी कहीं आने का टाइम है। मैं चाय भी चढ़ा, उतर गई भैया सारी ना, खत्म। ये सब बैग में कर देना और इसी में फिर नीचे ले आना, ठीक है? आ जाओ, फिर हम चल रहे हैं नीचे। तो यहाँ लाइट उतर चुकी है, अब मैं चल रही हूँ नीचे। बेटी आ गई है, अब पियेंगे चाय, और चाय के साथ बिस्किट। ओए अरे इनको भैया कुंडी लगा देना, दरवाजा बंद कर देना, ठीक। तो गाइस शाम अंधेरा बहुत ज़्यादा ही हो गया है, और चलो मिलती हूँ।